नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री भगवान विष्णु जी से बोले कि आपने जो ये प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास में विष्णु भगवान कृति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं, इसीलिए विष्णु भगवान का पूजन कृति के साथ करना चाहिए। ब्राह्मण को केशव व ब्राह्मण पत्नी को कृति समझकर दोनों को वस्त्र देने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पत्नी के साथ पूजन करने से वह पूजित हो जाते हैं, इसीलिए उनका पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। मुझको प्रसन्न करने वाले उनके अनेक प्रकार के दान दें, जैसे भूमि दान करें, स्वर्ण का दान करें, वस्त्र का दान करें, शैया का दान करें, अलंकार का दान करें। मुझको प्रसन्न करने वाले उनको गृह दान भी कर सकते हैं। इनको 3 मुख्य बताए गए हैं, एक तो पृथ्वी दान, दूसरा धेनु दान और तीसरा विद्या दान श्रेष्ठ बताया गया। इन तीनों के दान देने से मुझको काफी प्रसन्नता होती है। अनग, मैंने स्नान को विधि पहले तुम्हें ही बताई थी। इस मास में दान करना विधान कहा गया है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मार्गशीर्ष मास को भक्त व्रत करके भी बिता देता है और ब्राह्मणों के भक्ति से भोजन कराता है। वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, सभी व्याधि से मुक्त हो जाता है, खेती वाला और बहुत धनी तथा बहुत धन्य वाला बन जाता है। जो मेरे अत्यंत गुप्त बात है सुनो। अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं। जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है, अग्नि का मुख श्रेष्ठ नहीं बताया गया है, वह ब्राह्मणों से अधिक नहीं बताया गया है। सूद चंद्रमा के समान उज्जवल शकरा सहित और घी सहित ब्राह्मण के द्वारा आहुति देवे, यह मुझे प्रसन्न करने वाली है। यदि स्त्री सुख की इच्छा है उसे है तो ब्राह्मण के मुख से मुझे प्रसन्न करने वाले लड्डू, कोक, रस, सूत, फेनी और घी का होम करे और मेरे मार्ग शेष में मास में कुमोद यानी कमल के समान सुगंधित फूलों से मेरी पूजन करे। सुंदर भात और मूंग की दाल जिसमें सुगंधित घी अधिक डाला गया हो, उससे ब्राह्मण के मुख से होम करवावे और सूत, घी और खारिक, शक्कर, फल, मिश्री, कपूर, नारियल डालकर सुंदर पकवान बनावे और चतुर्भुज मास में ब्राह्मण के निमित्त मनोयोग्य प्रिय सुंदर व्यंजनों को बनावे तथा हे सूत सुंदर श्रीखंड बनावे और उसे ब्राह्मणों को भोजन कराए। श्रद्धा के साथ दक्षिणा दे। ब्राह्मण लोगों को रसा स्वाद पूर्वक भोजन करते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी पर दुर्लभ प्रीति मुझे होती है। इसीलिए नाथ, जैसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं वैसा हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसीलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हे चतुर्भुज, मेरी बात में विश्वास करिए, मिथ्या नहीं है। हे मानव, मैंने ये गुप्त बात आपके कल्याण के लिए ही कही है। हे मानव, हे ब्राह्मण, यदि क्रोध भी करता है तो उसे प्रसन्न करने के लिए आप नित्य रोज उसकी सेवा करें, उसको नमस्कार करें। नित्य ऐसा करना मार्गशीर्ष में उत्तम बताया गया है। आपके भोजन करने के विषय में जो मुझसे पूछा है उसके बारे में भी मैं बतलाता हूँ, सुनो। मेरी भक्ति, मेरे परायण मनुष्य को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। पापियों को भक्ति करने वाला और भक्ति देने वाला प्रसाद होता है। जो मुझे अर्पण करके भोजन करता है वह सैकड़ों चंद्रायण का पुण्य प्राप्त करता है। भोग लगाने से जो शेष बच जाता है वह भोजन भी अमृत के समान बन जाता है। तीसरा कोई भी भोजन इस प्रकार का नहीं है। यह चंद्रायण व्रत करे और भोजन करे, अंत में जल और प्रसाद मुझे अर्पित करके स्वयं भोजन करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो अन्न विष्ठा के समान हो जाता है और जल मदिरा के समान बन जाती है। इसीलिए अन्न और जल मुझे अर्पित करके ही भोजन करना चाहिए।